तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर परीक्षा 2025 के बारे में। आखिर दोस्तों आप लोगों का सीटेट परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा और कब दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में दोस्तों सीटेट दिसंबर में क्या बदल गया है और क्या नहीं बदला है, कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें पुरानी रहने वाली हैं, इसके बारे में भी दोस्तों डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फेल वाले भी पास होंगे, कैसे पास होंगे, इसके बारे में भी जरूर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। A to Z आपको सीटेट से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है जिनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो जैसे अगर आपने BTC या DLED में एडमिशन कर लिया है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो यहाँ पर आप अपीयरिंग में हैं, तो क्या आप सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? और अगर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तो अगर आप मान लीजिए सीटेट को पास हो गए तो क्या आपका सीटेट जो है वो वैलिड होगा या फिर वैलिड नहीं होगा, इसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ में दोस्तों चर्चा करेंगे कि क्या सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, इसके सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है या फिर जो हमारा पुराना सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी को करते रहना है। दोस्तों साथ में बात करेंगे कि क्या आपकी परीक्षा ऑफलाइन मोड पे होगी या फिर ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर होगा। सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर A to Z सीटेट की संपूर्ण जानकारी दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग अभी से शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों के लिए सीटेट से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट लाया जाता है। साथ में सीटेट की क्लासेस भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों मैंने CDP की क्लासेस अपलोड कर दी है और उसके साथ साथ दोस्तों EVS के वीडियोज़ भी अपलोड हैं, जिनको अगर आप देख लेते हैं तो जो आपका सीटेट का एग्जाम आने वाला है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। साथ साथ दोस्तों मैं सीटेट के लिए जो टैग वर्ड होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड का एक मैराथन वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें सीटेट के सारे टैग वर्ड दोस्तों एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस लोग चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा और कब तक हमें सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों सीटेट के नोटिफिकेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो अब हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। पहले बात कही जा रही थी कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन हमारा जो है वो अगस्त महीने में हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगस्त का महीना दोस्तों यहाँ पर अब खत्म हो गया है और अभी तक जो है वो सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब क्या चल रहा है, हमारा सितंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। तो अब सितंबर के महीने में कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। कभी की का मतलब है दोस्तों किसी भी दिन आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मान लीजिए आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और कल ही दोस्तों आप लोगों को सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो नोटिफिकेशन अब दोस्तों किसी भी दिन दोस्तों आप लोगों का जारी हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है दोस्तों। सितंबर महीने का कोई भी दिन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है जिस दिन आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी तक अगर एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो लगभग आप लोग ये मान करके चलिए कि आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो 15 सितंबर के पहले पहले आप लोगों को किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद भी सीटेट का नोटिफिकेशन इसके पहले भी आ सकता है और आपको किसी न किसी दिन देखने को मिल जाएगा। सीटेट के नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान होता है किस चीज़ के बारे में, वो है दोस्तों यहाँ पर कि क्या सीटेट के लिए जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने DLED में या तो एडमिशन कर लिया है या फिर DLED के आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, या फिर आप लोग B.Ed कर रहे हैं अगर तो B.Ed आपने एडमिशन ले लिया है और आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, तो भी दोस्तों आप लोग क्या हो जाएंगे, सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी सीटेट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। अगर आप सीटेट एग्जाम को क्या करते हैं, पास कर लेते हैं, सीटेट एग्जाम को आप क्या करते हैं, पास कर लेते हैं और आप जो है DLED या BTC के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फिर भी आपका सीटेट क्या होगा दोस्तों यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। तो सीटेट एग्जाम को आप लोगों को क्या करना है, पास कर लेना है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है किसी भी सेमेस्टर में है तो वहाँ पर आपका सीटेट जो है वो वैलिड होगा। और आप लोग जानते हैं कि सीटेट की जो वैलिडिटी है वो दोस्तों यहाँ पर लाइफ टाइम है, यानी कि एक बार सीटेट आपको पास करना है और लाइफ टाइम दोस्तों आपका ये सीटेट काम करने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है और कोशिश ऐसी करनी है दोस्तों कि एग्ज़ाम आप जो BTC या DLED कर रहे हैं
बीटीसी और डीएलएड के दौरान ही आप लोग क्या करें, सीटेट एग्जाम को क्या कर लें, पास कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो समय है वो बच जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और आपका एग्जाम हो चुका है, लेकिन आपका जो बीटीसी या डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया है और वैकेंसीज अगर आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अपीयरिंग वालों को भी दोस्तों यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो इसलिए आप क्या करिए, सीटेट एग्जाम को अपने बीटीसी या डीएलएड कोर्स के दौरान ही दोस्तों यहाँ पर जो है वो पास कर ले, जिससे आगे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। इसके साथ दोस्तों बात करते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, लेकिन क्या इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस होंगे, क्या कोई नया सिलेबस दोस्तों यहाँ पर ऐड होगा या फिर पुराना सिलेबस ही रहेगा जिसके आधार पर हमको अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि सीटेट का जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा, ओल्ड सिलेबस ही रहने वाला है। पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि अभी सीबीएसई ने नया नोटिस जारी नहीं किया है। जैसे ही नोटिस आएगा तो वहाँ पर अगर सिलेबस चेंज होगा तो उसके बारे में ऑफिशियल जो जानकारी है वो मिल जाएगी। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, ओल्ड सिलेबस के आधार पर ही आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। अपनी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि किसी भी दिन आपको सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि सीटेट का एग्जाम अगर दिसंबर महीने में कंडक्ट कराना है तो सितंबर का महीना दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नवंबर, यानी हमारे पास 3 महीने का समय बचता है। 3 महीने के समय मान करके चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर दिनों की बात करें तो टोटल दोस्तों यहाँ पर 100 डेज आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 100 दिन हमारे पास बचे हैं सीटेट एग्जाम के लिए। और इन 100 दिन में हमें सीटेट एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करनी है और सीटेट एग्जाम में लगभग 120 प्लस मार्क्स लाने का दोस्तों यहाँ पर टारगेट रखना है। तो सिलेबस आपका पुराना रहेगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तैयारी के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा भटकना नहीं है। आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जो सीटेट एग्जाम आपका होने वाला है इसके लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो दोस्तों उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि क्या परीक्षा ऑनलाइन होगी या फिर परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर परीक्षा की, तो आप लोग जानते हैं कि सीटेट का जो पैटर्न रहा है उसके अनुसार दोस्तों सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन ज़्यादा करवाया गया है और ऑनलाइन मोड पे सीटेट का एग्जाम कम बार कंडक्ट करवाया गया है। तो इस बार भी आपका जो सीटेट का एग्जाम होगा वो दोस्तों यहाँ पर ऑफलाइन मोड पर ही कंडक्ट कराया जाएगा, यानी सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑनलाइन मोड पर पेपर आपका नहीं होगा। यानी कि आपको ऑफलाइन मोड पर ही सीटेट एग्जाम देना है, जो कि आप लोगों का दिसंबर महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके लिए आप लोग मान करके चलिए, डेट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर दोस्तों आप लोग लेकर के चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमारे सीटेट का एग्जाम दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देंगे दोस्तों। और अगर आप लोग सीटेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग नीचे कमेंट माध्यम से बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का दोस्तों आपको वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप नीचे टॉपिक का नाम भी जरूर लिख करके मुझे बता दीजिएगा दोस्तों, तो मैं आपको टॉपिक के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर सीटेट में सब कुछ बदल गया। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं सीटेट एग्जाम में क्या हुआ है कि अब जो बदली हुई चीज़ें हैं वो है कि सीटेट का एग्जाम 4 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन ये 4 लेवल पर एग्जाम आपका अभी नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा 2027 से आपका जो है सीटेट 4 लेवल पर कही जाने की बात कही गई है। तो सीटेट का जो लेवल है वो 4 लेवल पर होगा, लेकिन 2027 से आपको जो है ये 4 लेवल पर कंडक्ट कराया जाएगा। इस बात को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फेल वाले भी पास होंगे, तो फेल वाले भी पास होंगे, इसका मतलब ये है कि आपको लगातार तैयारी करते रहना है। अगर आप तैयारी करते हैं और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो अगर आप बार बार सीटेट का एग्ज़ाम देने के बावजूद भी सीटेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो सीटेट की तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम को पास नहीं कर पा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, वो भी दोस्तों यहाँ पर आज इस बार अगर मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें पास दोस्तों कराने का पूरा प्रयास करूँगा और उम्मीद करूँगा कि सभी लोग दोस्तों इस बार का अपना सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज चली जाती हैं, लेकिन हमारा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर ना होने के कारण हम उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम से दोस्तों हम यहाँ पर वंचित
रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक बार सीटेट का एग्ज़ाम देना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करके सीटेट का एग्ज़ाम देना है, ताकि पहली बार में ही आपका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। चैनल के माध्यम से दोस्तों जितनी हेल्प हो सकेगी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बशर्ते आप लोगों को करना क्या है, चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहना है और चैनल को दोस्तों सपोर्ट करना है। जितना दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट दोस्तों मैं लेकर के आऊँगा। और मैंने दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम को 2 बार पास किया है, और वो भी दोस्तों बिना किसी कोचिंग के घर में सेल्फ स्टडी करके। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिससे आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर जाएंगे। बस आपको भरोसा रखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।